अस्सलामुअलैकुम हुब्बे-वतन पाकिस्तानियों। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के एक फैसले ने पूरी कौम को तबाह बर्बाद कर दिया। इमरान खान पहले असेंबली तोड़ चुका था। अगर उसी टाइम पर इलेक्शन हो जाता, लेकिन साहब को शायद नींद नहीं आ रही थी या कि नींद आने नहीं दी जा रही थी। आधी रात को ही 12 बजे अदालतें खोलकर बर्बादी का परवाना सुना दिया जाता है और यूं रातों रात पाकिस्तान तारीख गलियों में आज तक अपना इंसाफ ढूंढ रहा है। अब इस साहब को असल में खुद समझ नहीं आ रही कि अब मैं क्या करूं। अभी भी इनके पास वक्त है। अगर ये आयन और कानून के मुताबिक फैसले करें तो पाकिस्तान को इस अशराफिया और फस्तायत से बचाया जा सकता है। भुट्टो के वक्त अवाम के लिए सियासत जो थी वो बिल्कुल नई चीज थी। भेड़ बकरियों की तरह रोटी कपड़ा और मकान के पीछे लोग चलते रहे। इसीलिए तो आज भुट्टो जिंदा है और गरीब अवाम मर चुकी है। माफिया आज तक अवाम के साथ खेलता रहा। देख लो, अब भी अवाम जो है अगर इनकी हरकतों को नहीं समझ सकी तो शायद फिर पाकिस्तान कभी भी इन लुटेरों से आजाद नहीं हो सकता। लेकिन इस टाइम पर अवाम जो है वो पूरी तरह इनका वो चेहरा देख चुकी है जो कि ये 75 सालों से छुपाए हुए थे। राना सनाउल्लाह की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो यही लगता है कि ये माफिया जो है किसी बड़ी शख्सियत को अगवा के दौरान मार चुके हैं। अब इसकी डेड बॉडी जो है उसको पेश करने के लिए फ्लॉप फिल्में चलाई जा रही हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इमरान रियाज नाउज बिल्ला उसको ये लोग खत्म कर चुके हैं। ये लोग सिर्फ अवाम का रिएक्शन देख रहे हैं कि अगर अवाम सड़कों पर निकल आती है तो क्या करना है। लेकिन ये अवाम अरशद शरीफ की तरह बहादुर नहीं है। उसने शहादत कबूल की लेकिन किसी के आगे बिका नहीं। और यही हाल ये इमरान रियाज खान का करना चाहते हैं। उसको ये इबरत का निशाना बनाकर तमाम सहाफी बरादरी को सबक देना चाहते हैं। लेकिन मैं इनको ये बताती चलूं कि वक्त की सबसे अच्छी बात यही होती है कि वो सबके सामने आ जाता है। अपने नाम के साथ एमपीए या एमएनए लगाने से आप लीडर नहीं बनते। लीडर वो नहीं होते जो अवाम को लड़वाते हैं। लीडर वो होते हैं इमरान खान की तरह जिसको गोलियां भी लगती हैं और वो अवाम से कहता है कि हम एहतजाज करेंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे, क्योंकि अगर जलाओ और गिराओ की सियासत की गई तो नुकसान किसको होगा? नुकसान पाकिस्तान को होगा। लेकिन मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूं कि 9 मई का एक ट्रैप पूरी तरह तैयार किया गया था जिसकी आड़ में नून लीग जो है उसने तमाम कार्रवाइयां डाली और वो जानते थे कि 9 मई के मुद्दे को हम अवाम में इस तरह पेश करेंगे कि इमरान खान दहशतगर्द है। इस टाइम पर सोशल मीडिया पर यह भी खबरें चल रही हैं कि इमरान खान को दहशतगर्द करार दे दिया जाए। अगर इमरान खान की पार्टी को कालादम करार दे दिया जाता है तो इसका नोटिस सुप्रीम कोर्ट ले सकती है। बंदयाल को आप जानते हैं कि वो इस टाइम पर थोड़ा सा अवामी राय को भी अहमियत दे रहा है। इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि पीटीआई को कालादम करार ना दिया जाए बल्कि दहशतगर्द तंजीम जो है उसके तौर पर इसको सामने लेकर आया जाए और उसके बाद इस पर जो है वो पाबंदी लगाई जाए। इसीलिए तो आपने देखा कि सारे पीटीआई के लोग जो हैं वो तितर बितर हो चुके हैं और इस टाइम पर यह भी खबरें मसूल हो रही हैं कि जेल में सिर्फ और सिर्फ पीटीआई की लड़कियों की नंगी वीडियो बनाकर मरियम नवाज को अरसाल की जा रही हैं। याद रखें, ये मत भूलें कि गैरत जो है वो पाकिस्तानी कौम में है। लेकिन इसका सबसे बड़ा मुजाहरा जो है वो इस टाइम पर हमारे पठान भाई कर रहे हैं। अदालत जो है वो उस टाइम पर तो प्रेशराइज हो जाती है जब फजलुर रहमान जत्थे लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंच जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गैरत उस वक्त क्यों नहीं जाग रही जब हमारी बेटियां जेलों में हैं और मरियम नवाज की फरमाइश पर उनकी वीडियो बनाई जाती हैं, उनकी इज्जतों को तार तार किया जाता है कि जालमो तुम लोगों ने पाकिस्तान को ही मकबूजा कश्मीर बना दिया। अरे वो तो हिंदू हैं, ला दीनियत है उनमें, तुम लोग तो मुसलमान हो।
तुम लोग तो मोहम्मद को मानने वाले हो, खुदा के लिए किसी की बेटी पर इतना जुल्म ना करो। हुकूमत की सरबराही में पंजाब पुलिस जो है उसने मकबूजा कश्मीर में मजालम के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ऐसी फौज ऐसे जजों का क्या फायदा जो कौम की बेटियों की इज्जतों को ना बचा सके। इन तमाम लोगों को डूब मरना चाहिए, हमें इनकी जरूरत नहीं है। मैं एक बात कहती हूँ कि इदारे क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं करवा रहे 9 मई की, वो भी गैर जानिबदाराना। इसमें मुलविस तमाम किरदार खुलेंगे। उस टाइम पर यह सवालिया निशान होगा कि आखिर एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 9 मई के वाक़े की क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं करवा रही, क्योंकि वो जानते हैं ये सारा काम नून लीग ने किया है और पीछे से इसकी डोरियां कौन हिलाता है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। पाकिस्तानी माओ बहनों को हरासा किया जा रहा है, सड़कों पर घसीटा जा रहा है, जिस शद्दीद का निशाना बनाया जा रहा है और मुहाफिजों की इज्जतें और गैरतें नहीं जागती। और फिर कोर कमांडर हाउस और GHQ की तरफ से ये कहा जाता है कि इमारतों की इज्जत ज्यादा है, औरतों की इज्जत नहीं है। इस पाकिस्तान के साथ भी हमने यही जुल्म किए थे। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों जागो, अगर आज नहीं जागेंगे तो आपका और मेरा मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा, क्योंकि जो कौमें जागती नहीं वो इबरत का निशाना बनती हैं। अल्लाह पाक इन लोगों को हिदायत दे और अल्लाह इनके दिल में रहम डाले। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताती चलूं कि फजलुर रहमान थाईलैंड में ऐन फे करने गए हैं, एक होटल में रह रहे हैं। खबरें यही फैलाई जा रही थी कि मौलाना साहब लंदन में हैं। मौलाना साहब लंदन में नहीं हैं, थाईलैंड में अय्याशियां कर रहे हैं। ये है इन मौलवियों का मकरू चेहरा। लेकिन कोई इनको क्या कह सकता है, क्योंकि ये सबसे आला है, ये सबसे बेहतरीन है।